ओके बच्चों, विल कंटिन्यू विद प्रीवियस टॉपिक जिसमें था रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में। वालेकुम अस्सलाम। रिएक्शन ऑफ बेंजीन में पहला रिएक्शन हम कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन। मैं क्विक रिव्यू दे दूं आपके लिए कि पहले हमने ये प्रूव किया था कि बेंजीन हाईली अनसैचुरेटेड होने के बावजूद सब्स्टिट्यूशन ही क्यों करता है। दैट वाज द फर्स्ट पॉइंट कि व्हाई बेंजीन अंडरगोज सब्स्टिट्यूशन इवन इट्स अ हाईली अनसैचुरेटेड। तो उसकी हमने लॉजिक बयान की कि इसके पास डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है एंड ऑल दैट। फिर हमने इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वन बाय वन देखे कि इसके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वन बाय वन हमने डिस्कस किए, राइट। पहला जो इसका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था वो था नाइट्रेशन, यानी एग्जांपल्स ऑफ सब कि जब बेंजीन रिंग पे नाइट्रो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन होती है, वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द बेंजीन इज रिप्लेस्ड विद नाइट्रो ग्रुप। और वो कब होता है? जब हम इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट और 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर, और बेंजीन टर्न्स इनटू नाइट्रोबेंजीन। वन ऑफ द हाइड्रोजन व्हिच इज ऑन द टॉप, इट इज रिप्लेस्ड बाय NO2 ग्रुप along with water, right? That was the first reaction, nitration. फिर हमने इसका मैकेनिज्म देखा। हमने कहा इसका जो मैकेनिज्म है that is known as ASR, electrophilic substitution reaction. It takes place in 3 steps, right? 3 steps में ये होता है electrophilic substitution reaction. Okay. अब दूसरा रिएक्शन इसका, दूसरी एग्जांपल ऑफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाज ब्रोमिनेशन, जिसमें हमने देखा कि बेंजीन का वन ऑफ द हाइड्रोजन इज एक्चुअली रिप्लेस्ड बाय Br। जब आप Br2 से रिएक्ट कराते हो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ AlBr3 एज अ कैटलिस्ट, और वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ द ब्रोमीन इज रिप्लेस्ड, वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय द ब्रोमीन प्लस HBr। और इसका मैकेनिज्म भी जब हमने देखा तो दैट वाज द सेम, व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, राइट। अब आ जाते हैं नंबर 3 के ऊपर। ये था अब तक का क्विक रिव्यू कि व्हाट वी हैव डन इन दिस, राइट। अब आ जाते हैं इसका तीसरी टाइप। वी आर looking or going through the examples of substitution reactions. The third example of the substitution reaction is chlorination. That is chlorination. नाम से ही जाहिर हो रहा है, it is the substitution of, yes, Cl की सब्स्टिट्यूशन है ये, क्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन है ये। Okay, in this case, look at this. Benzene reacts with Cl2 in the gas state in the presence of AlCl3 catalyst, which should be anhydrous, and darkness. That's the important point. Halogens and mostly fluorine, especially chlorine, should be in the darkness, right? वरना आपको पता है वो free radical बन जाता है. So that's why they should be reacted in darkness. One of the hydrogen is replaced with Cl plus HCl. Again वही चीज हो गई, मैंने कल इसकी थोड़ी further explanation भी दी थी। यहाँ हाइड्रोजन होता है, ये Cl2 का मतलब ClCl है। So this hydrogen and this chlorine, ये मिलके क्या बना देंगे? HCl, and the other chlorine takes the place of this. But ये तो रिएक्शन है ना, रिएक्शन तो ये बता रहा है क्या हुआ। मैंने आपको हमेशा बताया रिएक्शन तो ये बताता है क्या हुआ, मैकेनिज्म बताता है कि कैसे हुआ। रिएक्शन आएगा और फिर मैकेनिज्म भी आएगा, दोनों के अलग अलग मार्क्स होंगे, राइट। रिएक्शन में कभी वो एक साइड दे देते हैं, दूसरा बॉक्स दे देते हैं, कहते हैं प्रोडक्ट लिखो, कभी प्रोडक्ट दे देते हैं, कहते हैं रिएक्टेंट लिखो, और मैकेनिज्म में 3 लाइंस दे देते हैं कि यहाँ पूरा मैकेनिज्म लिखो। ओके, अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म क्या है बच्चों। रिएक्शन ये बताता है कि क्या हुआ, मैकेनिज्म क्या बताता है कि कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल लुक एट दिस मैकेनिज्म का, इसका भी नाम बच्चों ESR है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इसका मैकेनिज्म भी 3 स्टेप्स है, राइट।
3 स्टेप्स हैं उसके भी। इन द फर्स्ट स्टेप मैंने पहले भी बताया था कि जिसने सब्स्टिट्यूट होना है बेंजीन पे, जब तक उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा ये सब्स्टिट्यूशन नहीं हो सकती। यानी उसको क्या बनाना होगा, इलेक्ट्रोफाइल। यानी अगर Cl ने सब्स्टिट्यूट होना है, उधर देखें ऊपर, यस, पहले उसको क्या बना होगा, पॉजिटिव आयन यानी इलेक्ट्रोफाइल। और वो कैसे बनेगा, जब कौन किससे रिएक्ट करेगा, रिएजेंट एंड कैटलिस्ट। तो आप कहते हैं इन द फर्स्ट स्टेप Cl2 रिएक्ट्स विद AlCl3 टू बिकम, एक प्रोडक्ट तो मुझे पता है क्या होगा, Cl पॉजिटिव, क्योंकि उसी ने इलेक्ट्रोफाइल बनना है ना, प्लस AlCl4 नेगेटिव। और जो भी पॉजिटिव आयन होता है ऑर्गेनिक में उसे हम क्या बुलाते हैं, इट्स एन इलेक्ट्रोफाइल। और ये फर्स्ट स्टेप हो गया जिसमें हम कहते हैं कि बेसिकली दोनों रिएक्ट करके क्या जनरेट करते हैं, यस। अब इसकी मैं थोड़ी डिटेल बता देता हूं, जो कल ब्रोमीन वाले केस में भी मैंने नहीं बताई थी, वो भी इस पे भी लॉजिक अप्लाई होती है। वो कहता है कभी उस पे सवाल आया तो नहीं, लेकिन आ सकता है कि वो पूछेगा ये कैसे बना Cl पॉजिटिव और कैसे AlCl4 नेगेटिव बना, राइट। तो आप कहते हैं होता ये है कि ये अदर देन मैकेनिज्म है, ये चले मैं इसको बाद में बताता हूं। पहले आप कह रहे हैं जी पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया। अब जो इलेक्ट्रोफाइल है विच इज Cl पॉजिटिव, इट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स बेंजीन। दूसरा स्टेप तो सब मैकेनिज्म का बच्चों सेम है, प्लस Cl पॉजिटिव होगा, ये अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स बेंजीन। लेकिन एक सवाल हम करते हैं कि इसको अटैच होने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए ना, तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर कौन देगा। ऑर्गेनिक में हर बनने वाला बॉन्ड डेटिव होता है, डेटिव समझते हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक तरफ से ही आता है। तो आप कहते हैं इसको इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, तो कौन देगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर, यस। आप कहते हैं ये जो डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्राउड है वो अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा, राइट। और एज अ रिजल्ट क्या होगा देखें, ये सुनिएगा जरा। आप कहते हैं एज अ रिजल्ट ये क्लोरीन आके अटैच हो जाएगा इस कार्बन के साथ। क्या हाइड्रोजन चला गया जिसको इसने सब्स्टिट्यूट करना है, नहीं, हाइड्रोजन भी है इधर। तो फिर ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये कहां से आया, डीलोकलाइज्ड बाय इलेक्ट्रॉन क्लाउड ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर एक दे दिया। 3 थे ना उसके पास, एक दे दिया, तो इसका मतलब है उसका सर्कल आधा हो गया। हम कहते हैं हाँ देखिए उसका सर्कल आधा हो गया। और उसका पॉजिटिव चार्ज जो Cl का था वो भी तो लिखना है, वो यहाँ बन गया। और इसको हम नाम देते हैं Z कॉम्प्लेक्स का, जिसमें इनकमिंग और लीविंग दोनों ग्रुप्स अभी भी मौजूद है। बट दिस हैपेंस फॉर द फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, यस। जी, तो सर हम 2 प्लस की रखते हैं, 1 प्लस नहीं नहीं, वो तो हम सर्कल को आधा कर देते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि थर्ड पेयर इज मिसिंग। और पॉजिटिव चार्ज तो हमने वो Cl का लिखा है ना, राइट। वो पॉजिटिव चार्ज उधर लिखने की बजाय तो सेंटर में लिख दिया कि आप रिंग के सेंटर में रिप्रेजेंट कर दिया। जैसे आप इनऑर्गेनिक में पॉजिटिव चार्ज लिखना हो तो ऊपर लिख देते हैं, इसमें सेंटर में लिख देते हैं। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज साथ ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि साथ ही कौन सा इलेक्ट्रॉन पेयर वापस मिल जाएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो शेयर हो रहा था, तो वो बॉन्ड हेटेरोलिटिक फिशन से टूट जाएगा। और व्हाट हैपेंस, सर्कल रिकवर हो गया, Cl is here, that H is gone। लेकिन उसका इलेक्ट्रॉन क्योंकि पीछे रह गया तो उस H पे क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव। दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ द मैकेनिज्म। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, वो तो कैटलिस्ट रीजनरेशन है। H पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव गिव्स अस व्हाट, HCl प्लस AlCl3। आप कहते हैं जी इसमें क्या हुआ, कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। ओके अब जो मैं आपको बता रहा था ये 3 स्टेप मैकेनिज्म है, और नाम क्या है इसका, ESR। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ, दूसरे में वो बेंजीन पे जाके सब्स्टिट्यूट हुआ, और तीसरे में कैटलिस्ट वापस बन गया जो हमने AlCl3 शुरू में यूज किया था, राइट। सो हमेशा ESR के यही 3 स्टेप होंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के। अब जो मैं आपको कह रहा था मैं इसकी थोड़ी डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दूं। कभी आज तक आया तो नहीं, बट देयर इज अ चांस कि आपसे पूछ सकता है कि ये जो Cl पॉजिटिव था, AlCl4 नेगेटिव था, ये कैसे हुआ। अब जरा देखें ये क्या होता है, अदर देन मैकेनिज्म है, ये मैकेनिज्म में नहीं है। ओके आप कहते हैं जो Cl का बॉन्ड होता है ना, बेसिकली ये टूटता है हेटेरोलिटिक फिशन से। आपको याद है ना हेटेरोलिटिक फिशन क्या होती है, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर एक ही एटम ले जाता है, तो वो ये Cl ले गया।
और इस पे क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव, और इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पेयर भी आ गए, लोन पेयर। क्लोरीन के पास 7 तो वैसे ही होते हैं ना, 8वां वो इधर से ले आया। और इसको क्या हुआ, आप कह रहे हैं इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया क्योंकि इसके एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया। इसको आप कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये तो हमारा हो गया इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कहां से आया, जो Cl2 था उसने अपना बॉन्ड हाइड्रोलाइटिक फिशन से ब्रेक किया, आपको एक इलेक्ट्रोफाइल मिल गया ये। तो जो Cl नेगेटिव था, अगर आप AlCl3 को गौर से देखें तो आप कहते हैं जी AlCl3 का तो ऑक्टेट ही नहीं पूरा। किसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, एल्यूमिनियम का। क्या वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है 8 पूरे करने के लिए? हम कहते हैं वो इससे एक्सेप्ट कर लेता है। किससे, Cl नेगेटिव से। और ये ओवरऑल क्या बन जाता है, AlCl4। AlCl4 with what charge? नो, 1 नेगेटिव। क्योंकि जो शेयरिंग से इलेक्ट्रॉन बना है ना बॉन्ड, तो उससे तो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं आया। Cl नेगेटिव का चार्ज तो अभी भी वही है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सो आप कहते हैं जी कि ये वो देखिए, वो तो उधर का उधर ही है। सो दिस इज हाउ इट इज फाउंड। और ब्रोमीन में भी यही हुआ होगा। बट ये लिख ले, कभी आज तक इस पे सवाल आया तो नहीं, बट देयर इज अ बिग चांस कि वो आपसे पूछ सके कि इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है, कौन सी बॉन्ड ब्रेकेज होती है, होमोलिटिक या हेट्रोलिटिक। और अगर हेट्रोलिटिक होती है तो एक तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया ये Cl नेगेटिव ये। तो जो दूसरा पार्ट होता है, जो न्यूक्लियोफाइल बनता है, वो कहाँ जाता है, वो आप कहते हैं AlCl3 के साथ डेटिव बॉन्ड बना के कंबाइन हो जाता है, वो AlCl4 नेगेटिव बन जाता है। इज इट क्लियर? जी। ओके। अब सब्स्टिट्यूशन का अगला, अब तक सब्स्टिट्यूशन के 3 रिएक्शन हो चुके हैं। 3 रिएक्शन हो चुके हैं, नाइट्रेशन, ब्रोमिनेशन एंड क्लोरीनेशन। ओके, 3 रिएक्शन हो चुके हैं। तस्वीर ले लो। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, वही सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस डिस्कस कर रहे हैं ऑफ बेंजीन। तीसरा आज हमने किया है, दैट इज नोन एज क्लोरीनेशन, और उसका मैकेनिज्म भी डिस्कस किया है। राइट, दे ऑल ऑफ देम आर ESRs, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नंबर 4 एग्जांपल देंगे। ये सब्स्टिट्यूशन की नंबर 4 है, इसको बोलते हैं नंबर 4 इज एल्काइलेशन, और इसका पूरा नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट सर आपने उसका नाम क्या बताया था, उस प्रोसेस का जिससे इलेक्ट्रोफाइल बनता है? जी। हो गया। सर आपने क्या बताया था जो इलेक्ट्रोफाइल बनाते हैं, कौन सा प्रोसेस है? हाइड्रोलिटिक फिशन। ओके, नंबर, सॉरी बच्चों, लिख लिया आप लोगों ने जो लोग यहाँ पे हैं? ओके, नंबर 4 इज हेडिंग द एल्काइलेशन of benzene. Again, reminder, we are discussing the substitution reaction of benzene. Alkylation, इसका पूरा नाम है Friedel Crafts alkylation. Friedel Crafts alkylation. जैसे कि नजर आ रहा है कि इट्स अ सब्स्टिट्यूशन ऑफ
एल्काइल ग्रुप। ये किसकी सब्स्टिट्यूशन है? एल्काइल ग्रुप की। मिसाल देते हैं, फॉर एग्जांपल लोग, ये बेंजीन है। अगर हम बच्चों इसको हेलो एल्केन से रिएक्ट कराएंगे, जो भी अल्काइल आपने सब्स्टिट्यूट करना है, जैसे मैंने मिथाइल लगाना है, मिथाइल की सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो मुझे इसको क्लोरोमीथेन से रिएक्ट कराना चाहिए, यानी CH3Cl से रिएक्ट कराना होगा। इसमें भी AlCl3 कैटलिस्ट होता है, राइट? होगा क्या? आप कहते हैं जी इधर देखें, ये आपने नहीं लिखना, ये समझाने के लिए किया है। ये H और ये Cl मिलके क्या बना देंगे? HCl। और CH3 विल टेक द प्लेस ऑफ हाइड्रोजन। तो क्या आ जाएगा देखें, प्लस HC प्लस HCl। ओके, और ये क्या बन गया? दिस वाज बेंजीन, दिस टर्न्ड इनटू व्हाट? मिथाइल बेंजीन। मैं बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ कि जब रिंग में पहला ग्रुप लगता है तो उसकी नंबरिंग नहीं करते, वो कार्बन नंबर 1 ही होता है। स्ट्रेट चेन में लगे तो फिर बताना पड़ता है कि 1 पे लगा, 2 पे लगा। इसमें जिस पे भी लगेगा वही नंबर 1 हो जाएगा, सो इसलिए नंबरिंग की जरूरत नहीं है, राइट? इसी तरह अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इसको रिएक्ट कराऊंगा, अगर मुझे इथाइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन करनी है, तो आई कैन रिएक्ट इट विद CH3 CH2 Cl, क्लोरोइथेन से, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 कैटलिस्ट, राइट? तो क्या होगा? वन ऑफ द हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड किसके साथ? Cl के साथ मिलके क्या बना देगा? HCl। और बाकी अल्काइल ग्रुप वहां जाके अटैच हो जाएगा। और ये याद रखना, अल्काइल का वो पार्ट जिससे क्लोरीन अटैच था वो अटैच होगा बेंजीन के साथ। क्या CH3 अटैच होगा या CH2 अटैच होगा? CH, CH3 और CH2। यस, CH2, क्योंकि उसके साथ Cl अटैच था, प्लस HCl। तो अगर ये बेंजीन है तो इट टर्न्ड इनटू व्हाट? इथाइल बेंजीन। नाउ आई एम गोना गिव यू वन मोर, कि अगर आप बेंजीन को किसी भी हैलो एल्केन से रिएक्ट कराएंगे, तो आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसका हैलोजन और बेंजीन का हाइड्रोजन कंबाइन कर लेंगे, और जो अल्काइल पार्ट है वो आके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। प्लस अब आपने करना है ये CH3 CHCl एंड देन CH3, और ये कौन होगा? AlCl3। कैटलिस्ट हमेशा AlCl3 होगा। यस, इन ऑल दीज रिएक्शंस आपने बनाना है प्रोडक्ट बच्चों। CH अटैच होगा। जी, ClH के साथ मिलके HCl बना देगा। और कौन सा हाइड्रो कार्बन है जो उसके साथ अटैच होगा बच्चों? CH। यस, द सेंटर वन, क्योंकि उसके साथ हैलोजन अटैच था। जिसके साथ हैलोजन अटैच होता है वही आके यहाँ अटैच होगा। सर ये HCl का कौन रिएक्ट करके बनाएगा? अच्छा ठीक होगा। वो जो हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ, इधर देखो, इस H और Cl को मिलके क्या बन जाएगा? HCl। और फिर सेंटर वाला हाइड्रोकार्बन जो है वो अटैच हो जाएगा, और ये प्रोपाइल बेंजीन बन जाएगा। प्रोपाइल अटैच हो गया ना इसके साथ, एंड दिस इज नोन एज प्रोपाइल बेंजीन। मैकेनिज्म क्या होगा बच्चों इसका देखें, वो ESR होगा। पहले वाले का मैं मैकेनिज्म लिखता हूं, ये
CH3 और CH3 जो पहले दोनों साथ आएंगे, तो CH के साथ आएंगे। क्योंकि जिसके साथ Cl गया है जहां से, वही बॉन्ड फ्री हुआ ना कार्बन के पास, तो वही बॉन्ड अब कार्बन के पास है, अल्काइल वाले कार्बन के पास, टू गेट विद द बेंजीन। देखो ना, इसी के पास CH ही है। नहीं, वो तो इसके साथ अटैच है ना। ये वाला CH जब जाके बेंजीन से अटैच हो जाएगा, तो दोनों साथ वाले CH3 तो उसके साथ ही जाएंगे ना, वो क्योंकि उसके साथ अटैच हुआ। वो देखो, अब मैकेनिज्म पहले वाले का लिखने लगे हैं बच्चों, मिथाइल बेंजीन का मैकेनिज्म लिखने लगे हैं कि जो मिथाइल बेंजीन बना था। अब आपको खुद पता है, अगर मैकेनिज्म ESR है तो ESR के 3 स्टेप्स होते हैं। रीज कौन कौन से 3 स्टेप्स होते हैं? पहले में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दूसरे में, तीसरे में। यस, तो पहले में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, तो देखें क्या होगा। अ, किसको किससे रिएक्ट कराना है। मैं इस रिएक्शन का दोबारा, चले रिएक्शन नीचे लिख देता हूं। इस रिएक्शन का करने लगे हैं जी मैकेनिज्म। मिथाइल बेंजीन का, यस। ओके, इसका मैकेनिज्म कर रहे हैं जी। कौन किससे रिएक्ट करेगा इन द फर्स्ट स्टेप? CH3Cl प्लस AlCl3, वही जो हम कहते हैं हाइड्रोलिटिक फिशन होगी, बॉन्ड टूट जाएगा। जिसने सब्स्टिट्यूट होना है उसको पॉजिटिव बनना है, उसको इलेक्ट्रोफाइल बनना है। तो एक प्रोडक्ट क्या होगा? किसने सब्स्टिट्यूट होना है यहाँ? CH3 ने। CH3 तो एक पॉजिटिव। प्रोडक्ट क्या होगा? CH3 पॉजिटिव। और दूसरा फिर क्या हो जाएगा? AlCl4 नेगेटिव। व्हाट नेक्स्ट? यस, फिर तो अगला वही है जो बीच का एक स्टेप होता है कि बेंजीन रिंग की तरफ इलेक्ट्रोफाइल अट्रैक्ट होता है, डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अपना इलेक्ट्रॉन दे के अपने साथ अटैच कर लेता है, और फिर कार्बन हाइड्रोजन को निकाल के डीलोकलाइज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर रिकवर कर देता है। ये भी अटैच हो गया यहाँ पे, और यहीं पे आपने देखा H भी अटैच है। एंड देन this electron pair goes inside, and here it is. ये सर्कल रिकवर हो गया, CH3 ऑन द टॉप आ गया, प्लस H पॉजिटिव। एंड व्हाट इज द लास्ट स्टेप? H पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। ये कैटलिस्ट की जनरेशन होती है ना आखिरी में, तो क्या बनेगा? AlCl3 प्लस HCl। यही होगा ना इसका मैकेनिज्म। नेक्स्ट, आखिरी रिएक्शन है जी सब्स्टिट्यूशन का, फिफ्थ एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन की। मैं बार बार रिमाइंड करा रहा हूं, मैं बेंजीन के सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की एग्जांपल्स कर रहे हैं। द लास्ट वन इज एसाइलेशन। और ये भी बच्चों, इसे भी कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट। दिस इज ऑल्सो नोन एज फ्रीडल क्राफ्ट। सर उसका इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, ये लास्ट पर जो आपने करवाया जिसके दोनों साइड पे CH। हाँ, जरूरत नहीं है, लेकिन वही जो तरीका पहले सिखाया है कि CCl का बॉन्ड हाइड्रोलिटिक फिशन से टूट जाएगा, CH वो करेंगे तो CH3 पॉजिटिव बन जाएगा, और जो दूसरा है वो नेगेटिव बन जाएगा। इधर देखो, ये होता है ना, ये है ना। ये है ना, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये हाइड्रोलिटिक फिशन से C और C Cl का, तो दोनों इलेक्ट्रॉन Cl ले जाएगा, उस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और CH3 पे क्या आ जाएगा? तो इलेक्ट्रोफाइल बन गया ना। ठीक है, और जो Cl दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, तो वो बन जाएगा न्यूक्लियोफाइल।
और वो किसको जाके डेटे बॉन्ड बना के AlCl3 के साथ क्या बना देगा, उसको AlCl4 माइनस। ठीक है, और ये बाकी जो CH3 है वो अट्रैक्ट हो जाएगा टुवर्ड्स बेंजीन रिंग। ऐसा वो सिर्फ खाली CH होगा या फिर वो जो CH3 CH CH3 वो तीनों अब जाके अटैच होंगे? तो ये CH3 है ना ये, तो दिस इज द इलेक्ट्रोफाइल। नेट का आज थोड़ा मसला है, तो जो मैं बोल रहा हूँ और जो नजर आ रहा है उसमें फर्क है। ये देखें, ये CH3 के ऊपर पॉजिटिव। ओके, राइट। द लास्ट एग्जांपल इज एसाइलेशन। एसाइलेशन जो है इसे भी फ्रीडल क्राफ्ट कहते हैं। इसमें मैं थोड़ी इंफॉर्मेशन नीड टू नो बेसिस पे दूंगा, बिकॉज अगला हमारा एसाइल वाला पूरा टॉपिक है। अभी सिर्फ मैं आपको इतना बता देता हूं कि जब आप बेंजीन पे, इधर सुनना बच्चों, अगर सिर्फ CH3 की सब्सटीट्यूशन हो, CH3 इज अल्काइल ग्रुप ना, तो आप उसे बोलते थे एल्काइलेशन, ऐसे ही बोल रहे थे। लेकिन अगर CH3 के साथ, इधर देखें, एक CO भी अटैच हो, करंटली इसको CH3CO को मैं बोलने लगा हूं एसाइल। ये क्या ग्रुप है? CH3 के साथ, यानी किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ जब CO अटैच हो तो हम उसे एसाइल ग्रुप कहते हैं। अल्काइल को तो आपको पता है ना, R से रिप्रेजेंट करते हैं, तो RCO। मैंने कहा ना इसको नीड टू नो बेसिस पे इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। ये चीज एसाइल है, RCO। अब इसकी सब्स्टिट्यूशन विल बी नोन एज एसाइलेशन, कि जब ये सब्स्टिट्यूट होगा बेंजीन रिंग पे तो उसे हम एसाइलेशन बोलेंगे। राइट, तो इसको भी जाहिर है क्लोरीन से अटैच होना होगा, यानी एसाइल क्लोराइड से हमने इसको रिएक्ट कराना है। AlCl3 कैटलिस्ट होगा, आपने फ्री डेट लिखा है, फ्री डेल DEL। इधर देखें, अब आप कहते हैं वही होगा, इधर देखो बच्चों, लिखना छोड़ें, ये H और ये Cl। ये देख रहे हैं, अब नजर आया, ये H और ये Cl मिलके क्या बना देंगे, और जो बाकी का मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा कहाँ आ जाएगा, इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस HCl। इसका नाम भी अभी मैं नहीं बता रहा, ये कीटोन बना है, बस इतना बता देता हूं, प्लस HCl, एंड दिस इज नोन एज एसाइलेशन। कि CH3CO आके अटैच हो गया, हाइड्रोजन से सब्स्टिट्यूट हो गया। इसमें मैं बहुत लिमिटेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि इसाइल क्लोराइड्स हमारा पूरा टॉपिक है, तब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, इसकी नेमिंग क्या है, इसकी वो सारा कुछ क्या है। अभी मैं सिर्फ सब्स्टिट्यूशन को फोकस कर रहा हूँ। या या दिस इज मिथाइल बेंजोएट, बट एट दिस मोमेंट हम इसको नेमिंग में नहीं जा रहे, सिर्फ अभी मैं फोकस कर रहा हूँ कि आपको ये समझ आ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है बेंजीन पे। अब दूसरा आपने करना है, अगर ये बेंजीन है प्लस CH3CH2CO Cl, अब मैंने इसको दूसरी फॉर्म में लिख दिया, AlCl3 कैटलिस्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चों? वन ऑफ द हाइड्रोजन रिप्लेस विद कंबाइंस विद Cl, और क्या बन जाएगा ये, C डबल बॉन्ड O CH2 एंड देन CH3। बनाए प्रोडक्ट क्या होगा, आप खुद बनाए।
तो नादिर ऊपर होता है उनके असिस्टेंट से और मैथ सर फीस से पूछ के आए द नेक्स्ट साल। यही बनेगा ना बच्चों, राइट? इथाइल बेंजोएट है, बट एज आई एम सेइंग विल जस्ट होल्ड ऑन टू द नेमिंग, वी जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म। अब इसका आपको मैकेनिज्म लिखते हैं जी। अगर आप लोग ट्राई करें, इस पहले वाले का मैकेनिज्म लिखना है बच्चों। मैं बता देता हूं ये ESR होता है। कोई पहले बच्चा मुझे डिक्टेट कर दे कि क्या होगा। एसाइल क्लोराइड और AlCl3 आपस में रिएक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेंगे। और नेगेटिव हो जाएगी, यानी CH3CO जिसने अटैच होना है उसको पहले इलेक्ट्रोफाइल यानी पॉजिटिव आयन बनाना है, फिर दूसरे स्टेप में वो अट्रैक्ट हो जाएगा बेंजीन की तरफ, और तीसरे स्टेप में कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। जल्दी से करें, 2 मिनट दे रहा हूं बच्चों। प्लीज राइट द मैकेनिज्म क्विकली, देन आई विल फॉलो। हुआ है बच्चों? तो वो भी क्या है, गुजारा है क्या? जरूर चार्जिंग लगा दें। किसी ने किया है जी? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? CH3COCl plus In the first step, you need to generate the electrophile. So CH3COCl plus AlCl3 gives us CH3CO positive plus AlCl4 negative. Okay? Is it so? And what happens in the second step? The benzene ring attracts the CH3COO positive towards itself. यहाँ का electron pair is used to attach not CH3, CO को attach करेगा। ऐसे ही है? Is it so? Next. Here it goes. इस सर्कल हाफ हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज है। CO को अटैच करना है बच्चों, याद से COCH3 एंड देन H। इस तरह की अटैचमेंट करनी है आपने। क्या होगा नेक्स्ट? This electron pair goes inside and then it becomes cycle complete COCH3 plus H positive. And in the last, H positive plus AlCl4 negative gives us what? HCl plus AlCl3. In the last step. Done? So this again mechanism is known as electrophilic substitution reaction. So that is the end of the reactions of benzene, which are known as substitution reactions.
but we'll continue with the addition and the other reactions of benzene in the next class. ये सारा हमने रिएक्शन ऑफ बेंजीन का पहला सेक्शन कर लिया कि सब्स्टिट्यूशन कैसे होती है और उसका क्या मैकेनिज्म होता है. Right? Okay, that's all from my side for today. If you have any question, please go ahead.